व्यंजन। कल हमने स्वर का अध्ययन किया था। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 और व्यंजन 33 मिलाकर के 44 वर्ण होते हैं। स्वर का हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क जोड़ ए, तो यह ए स्वर है और स्वर की सहायता से यह बोला जा रहा है। दूसरे शब्दों में अब देखते हैं, तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलकर मुख में आती है और बिना किसी रुकावट के ही या अवरोध के बाहर निकल जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब है व्यंजन के 3 भाग। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक के जो अक्षर होते हैं वे स्पर्श व्यंजन में होते हैं। जैसे हम इनको वर्गों में बांट देते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार ये 5 वर्गों में 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ण होते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, वे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 4। ये, रे, ले, वे, ये 4 वर्ण होते हैं। ये, रे, ले, वे। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 ही है। जैसे से, है, से है, ये भी 4 ही अक्षर है। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। क्षय है वो क प्लस से प्लस ए, यानी क जोड़ से बराबर क्षय। उसके बाद आता है त्रय, त प्लस रे प्लस ए बराबर त प्लस रे, यानी त्रय। उसके बाद में आता है जे जोड़ ये प्लस ए बराबर जे जोड़ ये बराबर गे। इसी तरह से रे ऋषि, से जोड़ रे जोड़ ए बराबर से जोड़ रे बराबर श्रेय। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है।
एक उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण उच्चारण स्थान है और वर्ण ध्वनि है। ए, आ, के, खे, गे, घे, अड़े और आ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इसकी ध्वनि निकलती है कंठ है। जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान है काकल और ध्वनि है काकल्य। ई, चे, छे, जे, झे, ये और से, इनका उच्चारण स्थान है तालु और ध्वनि निकलती है ताल। इसके बाद में रे, ऋषि, टे, ठे, डे, ढे, णे, ढे, रे और वे, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और ध्वनि है मूर्धन्य। उसके बाद में आता है टे, थे, दे, धे, दंत से बोले जाते हैं और ध्वनि है दंते। ने, से, ले, जे, यानी अरबी या फारसी जो शब्द है उनको वत्स से और ध्वनि है वत्सर्य। उसके बाद में उ, पे, फे, बे, भे, मैं, इनको ओष्ठ से बोला जाता है और वर्ण ध्वनि है ओष्ठ ये। इसके बाद में ए, ऐ यानी ए जोड़ ई, ए, ऐ, इनको कंठ तालु से बोला जाता है और कंठ तालव्य इसकी ध्वनि है। ओ, औ, ए जोड़ उ और कंठोष्ठ और इनकी ध्वनि है कंठोष्ठ। इसके बाद में वे और फे, इनको दंतोष्ठ से बोला जाता है और ध्वनि है दंतोष्ठ। इसके बाद में डे, ये, ने, मे, अंग यानी अनुस्वार जो शब्द है उनको नासिका से बोला जाता है और ध्वनि होती है नासिक के। कह, खे, गे, अरबी या फारसी जिहा मूलम मूल और इनको ध्वनि होती है जिहा मूलियत। इस तरह से हम वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं।